बॉलीवुड की दुनिया में रिश्तों की कहानियां तो अक्सर सुर्खियों में रहती ही हैं। जी बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही थोड़ी उलझी हुई सी दास्तान पर बात करेंगे जिसमें 3 बहुत जाने पहचाने नाम जुड़े हैं। जी। योगिता बाली जी, महान गायक किशोर कुमार और सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती। हाँ, ये तीनों नाम अपने आप में कहानी है। हमारे पास एक लेख है जिसका टाइटल है योगिता बाली, किशोर और मिथुन की प्रेम कहानी। अच्छा। ये लेख इनकी जिंदगियों के एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं दिलचस्प मोड़ पर रोशनी डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। जी। सबसे पहले योगिता बाली और किशोर कुमार की मुलाकात ये कैसे हुई? हाँ, ये मिले थे एक फिल्म जमुना के तीर के सेट पर। अच्छा। हालांकि वो फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। ओहो। पर हाँ, जैसा लेख में लिखा है, योगिता जी जो थीं वो किशोर दा के मजाकिया अंदाज पर फिदा हो गई थी। हाँ, किशोर दा का अंदाज तो था ही ऐसा। बिल्कुल। और फिर 1976 में दोनों ने शादी कर ली। 1976 में? जी। पर यहाँ ये बात भी ध्यान देने वाली है कि योगिता जी किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थी। तीसरी? हाँ, सही कहा। और उम्र का फासला भी काफी था शायद। हाँ, करीब 22 साल का। योगिता जी उनसे 22 साल छोटी थी। अच्छा। उनसे पहले किशोरदा की शादी रूमा गुहा ठाकुरदा से और फिर मशहूर अदाकारा मधुबाला जी से हुई थी। हाँ, पहली पत्नी से तो उनका तलाक हो गया था और मधुबाला जी का दुखद देहांत हो गया था। लेकिन योगिता जी के साथ भी ये रिश्ता मतलब आसान नहीं रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख में ये भी लिखा है कि योगिता जी की माँ हरदर्शन कौर वो शायद इस शादी से ज्यादा खुश नहीं थी। और वो थोड़ा दखल भी देती थी उनकी शादीशुदा जिंदगी में, जिससे किशोर कुमार काफी नाराज रहने लगे थे। दखलंदाजी तो किसी को पसंद नहीं आती। सही बात है। और हालात इतने बिगड़े कि लेख के मुताबिक किशोर कुमार ने तो खुद इस शादी को एक मजाक तक कह दिया था। मजाक। अपने ही शादी को? हाँ, ऐसा लेख में लिखा है। फिर जल्द ही दोनों अलग रहने लगे। ओह। और तभी किशोर कुमार को पता चला कि योगिता बाली का अफेयर मिथुन चक्रवर्ती के साथ चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री होती है? जी हाँ। और कहानी तेजी से घूमती है। कैसे? किशोर कुमार ने जैसे ही उन्हें पता चला, बिना देर किए योगिता बाली को तलाक दे दिया। फौरन? बिल्कुल फौरन। ये शादी मुश्किल से 2 साल ही चली। सिर्फ 2 साल? हाँ। और फिर जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। क्या हुआ? तलाक के कुछ ही वक्त बाद 21 जुलाई 1979 को योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। इतनी जल्दी? जी। इस तेजी ने उस वक्त यकीनन बहुत से सवाल खड़े किए होंगे। हाँ, सोचा जा सकता है। शादी के बाद योगिता जी ने खुद कहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से फिल्मों से दूरी बना ली। अच्छा, अपनी मर्जी से? हाँ, वो कहती है मिथुन की तरफ से कोई दबाव नहीं था। उन्होंने घर संभाला। आज उनके 4 बच्चे हैं और वो दादा दादी भी बन चुके हैं। वाह, एक लंबा साथ। जी बिल्कुल। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? क्योंकि मुझे याद है 80s के आखिर में कुछ और भी खबरें थीं। हाँ, आप सही कह रही हैं। उतार चढ़ाव खत्म नहीं हुए थे। 80 के दशक के आखिर में मिथुन और श्रीदेवी जी के अफेयर की खबरें। हाँ। श्रीदेवी जी। और यहाँ तक कि उनकी गुप्त शादी की अफवाहें भी बहुत जोरों पर थीं। ओह, शादी की अफवाहें? जी। हालांकि मिथुन ने अफेयर की बात तो मतलब मानी थी, लेकिन शादी से वो हमेशा इनकार करते रहे। अच्छा, इनकार किया? हाँ। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। शायद इस कहानी का सबसे उलझावा हिस्सा। कैसा विरोधाभास? कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जब योगिता जी को इस अफेयर का पता चला मिथुन और श्रीदेवी के, हाँ। तो उन्होंने कथित तौर पे मतलब ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी। क्या खुदकुशी की कोशिश? ये तो बहुत ही गंभीर बात है ना? लेकिन रुकिए, यही तो ट्विस्ट है। क्या मतलब? मिथुन दा की एक बायोग्राफी है, मिथुन चक्रवर्ती द दादा ऑफ बॉलीवुड। हाँ, मैंने सुना है। उसमें योगिता बाली जी के हवाले से एक बिल्कुल अलग बात लिखी है, एकदम उलट। उलट? क्या कहा है उन्होंने? उसमें लिखा है कि उन्होंने कहा कि वो मिथुन से इतना ज्यादा प्यार करती हैं कि अगर वो दूसरी शादी कर भी लेती तो वो खुशी खुशी मान लेती। खुशी खुशी? ये कैसे हो सकता है? हाँ, यही लिखा है। उनका ये मानना था कि अगर वो मिथुन को छोड़ती तो ये उनका नुकसान होता, मिथुन का नहीं। अच्छा। वो कहती हैं कि वो मिथुन की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती थी। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब एक ही घटना पर 2 इतने अलग-अलग बयान। है ना? एक तरफ खुदकुशी की कोशिश की खबर, दूसरी तरफ ये बयान।
ये दिखाता है कि सेलिब्रिटीज की निजी जिंदगी की कहानियां हम तक कैसे कैसे अलग-अलग रूपों में पहुंचती हैं। सच क्या है जानना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और सच शायद कहीं बीच में हो या शायद इन दोनों से भी अलग हो, कौन जाने। सही बात है। अच्छा, आखिर में लेख एक छोटी सी पर दिलचस्प जानकारी और देता है। क्या? योगिता बाली जी के जन्मदिन को लेकर कई जगह उनका जन्मदिन 13 अगस्त बताया जाता है, हाँ, मैंने भी शायद यही पढ़ा है। पर लेख के अनुसार ये गलत है। उनका असली जन्मदिन 29 दिसंबर है। ओह अच्छा, 29 दिसंबर। ये भी एक छोटी सी नई जानकारी मिली। जी। तो ये थी योगिता बाली, किशोर कुमार और मिथुन चक्रवर्ती के रिश्तों की एक झलक। प्यार, शादी, अलगाव, फिर एक लंबा साथ। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। सार्वजनिक जीवन में रिश्तों की परतें कितनी गहरी और उलझी हुई हो सकती हैं, है ना? बिल्कुल। और कैसे एक ही घटना को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स और बायोग्राफीज बिल्कुल अलग-अलग नजरिए पेश कर सकती हैं। हाँ। और ये सोचते हुए मैं एक सवाल के साथ श्रोताओं को छोड़ना चाहूंगी। जरूर। जब योगिता बाली जी के समर्पण और प्रतिक्रिया के बारे में दो इतने विपरीत दावे हमारे सामने हैं, तो हम किसी व्यक्ति की निजी कहानी की सच्चाई को कितना समझ सकते हैं, खासकर तब जब वो कहानी हम तक मीडिया या किसी और के जरिए पहुंच रही हो। ये बहुत अहम सवाल है, सोचने वाली